Hello everyone, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Sri Akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं UPI जो कि इंडियन ऐप है, और इंडियन ऐप नहीं बल्कि UPI सिस्टम है जो डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल जो करेंसी है वो यूज़ किया जाता है। सो उसी से ही रिलेटेड आज का हम वीडियो देखेंगे। तो UPI बेसिकली पहुंच चुका है जर्मनी, फ्रांस वगैरह में। तो मतलब फ्रांस में भी पहुंचा है, तो होपफुली कि जर्मनी में भी पहुंच जाएगा। सो देखते हैं कि भाई इसके पीछे क्या लॉजिक है। वीडियो वर्ल्ड अफेयर का होने वाला है, तो हम देखते हैं और फिर जानते हैं मज़ीद के UPI कहाँ कहाँ पर जाएगा, और भाई इतनी जल्दी जो है UPI कैसे जर्मनी और फ्रांस वगैरह में पहुँच गया है। तो ये जानते हैं आज की इस वीडियो में। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप ओरिजिनल वीडियो वहां से देख सकते हैं। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर। मैं प्रशांत धवन। सो UPI यूरोप तक पहुंच चुका है। फ्रांस पहला यूरोपियन कंट्री बना है, और मैं एक्चुअली सरप्राइज हूं। मुझे लग रहा था कि रशिया पहले एक्सेप्ट करेगा UPI को, मगर फ्रांस रशिया से आगे निकल चुका है और एक MOU इन्होंने साइन कर लिया है। बहुत जल्द इंडियंस आराम से UPI में ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे इन द कंट्री ऑफ फ्रांस। और ये बस शुरुआत है। आप देखोगे फ्रांस के बाद यूरोप में बहुत सारे और देश हैं, वहाँ पर भी UPI एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, यू सून विल बी एबल टू यूज़ UPI इन फ्रांस। इसके अलावा रुपए कार्ड को भी यहाँ पर एक्सेप्ट करने की बात की जा रही है। और ग्लोबली आप अगर देखें तो ऑलरेडी भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर और UAE, इन सब कंट्रीज में आप UPI यूज कर सकते हैं। फ्रांस इसलिए मैं यहाँ पर कहूँगा इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी कंट्रीज में से, ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज, पश्चिमी दुनिया से पहला देश है फ्रांस जिसने कहा है कि हम UPI को एक्सेप्ट करेंगे अपने पेमेंट सिस्टम में। ना इसका इम्पैक्ट इंडिया फ्रांस रिलेशंस में कैसे होगा, इसका बेनिफिट इंडिया को कैसे मिलेगा, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से कौन सा देश है जिसने हाल ही में एक बहुत ही बड़ा फ्यूचरिस्टिक प्लान रखा है दुनिया के सामने कि क्यों ना हम एक सोलर पावर प्लांट बना दे सूर्य के आसपास, और उसके बाद एनर्जी वापस हम बीम करेंगे धरती की तरफ। ये एक जेन्युइन प्रपोजल है जिस पर ये कंट्री काम करना स्टार्ट कर देगा कुछ सालों में। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, USA, चाइना, इंडिया, फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। और जो लोग सही आंसर करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को हार्ट भी दे दूं ना। पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप अगर देखो तो एक रिमार्केबल चीज हुई थी। रिमार्केबल बात यहाँ पर यह हुई है कि जो टोटल ट्रांजैक्शंस होती है सिर्फ UPI के अंडर, बाकी और तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हमारे यहाँ बहुत सारी होती है, मगर सिर्फ जो UPI के अंडर ट्रांजैक्शंस होती हैं ये $1 ट्रिलियन के मार्क से भी आगे निकल गई। ये एक ऐसी फिगर है जिसने दुनिया को शॉक कर दिया था, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि भारत की इंटरनेट इकोनॉमी बिल्कुल 2030 तक $1 ट्रिलियन के मार्क तक पहुंच जाएगी। एक्चुअली सरकार तो यहाँ पर कह रही है कि ये $1 ट्रिलियन का मार्क आराम से 2025-26 के आसपास भी हो सकता है। दैट इज पॉसिबल एज वेल। तो ओवरऑल एज ए कंज्यूमर मार्केट इंडिया एक जायंट बन चुका है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा एज एन इंडियन, ये मेरी ईगो नहीं बोल रही। रिसेंटली व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन नेड प्राइस ये मीडिया से वार्तालाप कर रहे थे। एक जर्नलिस्ट ने बार बार सवाल पूछा कि इंडिया को आपने क्वाड में भी डाल रखा है, इंडिया के साथ एक और ग्रुप बना दिया अभी जहाँ पर इजराइल, UAE और USA खुद है, इंडिया को हर जगह इंक्लूड क्यों कर रहे हो? इंडिया से क्या मिलता है आपको? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इंडिया? ये लिटरली एक जर्नलिस्ट ने पूछ लिया। इसके जवाब में मैं नोटिस कर रहा था, व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन का पहला रिप्लाई ये था, इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट, इट इज़ अ ह्यूमंगस मार्केट। उसके अलावा उसने ये भी ऐड किया कि इंडिया बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करता है, मगर पहला जवाब था कि इंडिया मार्केट अब इतनी बड़ी बन चुकी है और जो डिजिटाइजेशन हो रही है, जो UPI अब लोग यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं, इससे इस मार्केट का एक्सेस ग्लोबल कंपनीज भी आराम से ले पाएंगी। तो इंडिया की इंपॉर्टेंस इंटरनेशनली बढ़ती जा रही है। भारत सरकार को इससे काफ़ी पावर मिलती है, क्योंकि इन दी एंड इस बड़ी मार्केट का एक्सेस तो भारत सरकार ही प्रोवाइड करेगी ना। मैं चाहता हूँ जो एक छोटी सी वीडियो है ये आप देखिए, इससे आपको एक्चुअली पता लगेगा कि इंडिया की ग्रोइंग मार्केट का इम्पैक्ट ग्लोबली कितना बड़ा होता है। Specifically, what does India bring to the table in this group? What do the Emirates bring to the table in this group? What does Israel, other than being the host of this? India, of course, is a massive market. It is a massive consumer market. It's a massive producer of high-tech
and highly sought after goods as well. So there are a number of areas where these countries can work together, whether it's technology, whether it's trade. और इंडिया आज के समय ना सिर्फ अपनी मार्केट बड़ी कर रहा है, आपने ध्यान से सुना, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट एंड इंडिया बहुत ही सॉट आफ्टर गुड्स भी बनाता है, जो गुड्स दुनिया चाहती है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर इंडिया को और प्रोग्रेस करने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ट्रांजैक्शंस करने का सिस्टम और आसान बनाया जाए, और इसीलिए इंडिया ने रिसेंटली फ्रांस की कंपनी के साथ MOU साइन किया है, जिससे पूरे फ्रांस में आराम से UPI ट्रांजैक्शंस हो पाएगी। बेसिकली क्या होगा कि जो इंडियन बिजनेसमैन फ्रांस जाते हैं तो वो वहां पर आराम से UPI का यूज कर पाएंगे। कई जो टूरिस्ट जाते हैं फ्रांस में वहां पर UPI का यूज कर पाएंगे। इट विल बिकम वेरी कन्वीनियंट फॉर देम। केवल एक महीने में 5-5.5 बिलियन ट्रांजैक्शंस, तो सारी दुनिया आज इसको देख रही है। तो आज फ्रांस की जो पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस कंपनी के साथ MOU हुआ है। NPCI हमारी जो UPI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, UPI और फ्रांस की पेमेंट सेटलमेंट कंपनी के साथ आज MOU हुआ है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, सारी दुनिया UPI का उपयोग कर सके, उसी रास्ते में इसका एक बहुत बड़ा कदम है। और बिल्कुल मैं कहूँगा ये एक मेजर स्टेप है, क्योंकि आपको समझना होगा फ्रांस ने भी जल्दी से इंडिया के UPI को एक्सेप्ट क्यों किया है, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन के अंडर फ्रांस की एक नीति रही है। ये मैक्रोन ने खुद कहा काफी बार कि मैं चाहता हूं कि फ्रांस ना UK को रिप्लेस कर दे इंडिया के लिए एज द गेटवे टू यूरोप। क्योंकि हिस्टोरिकली आप देखो क्या होता था कि जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं, बड़ी कंपनीज हैं, ये यूरोप में ट्रेड करने के लिए हेडक्वार्टर ऑफिसेज, जो भी मेन इन्वेस्टमेंट है, ये करती थी UK में। रीजन क्या है? एक तो देखिए लैंग्वेज समझ में आ जाती है, हम लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, वहां पर इंग्लिश बोलते हैं। उसके अलावा रूल्स को लेकर, कानूनों को लेकर थोड़ी एक फेमिलियरिटी होती है। तो फ्रांस अब ये चाहता है कि चाहे लैंग्वेज का इशू हो, कोई और इशू हो, इन सब बाधाओं को पार करके फ्रांस एक्चुअली एक्सेप्ट करेगा इंडिया की इनोवेशन। इंडिया UPI बनाता है, रशिया UK से पहले फ्रांस उसको एक्सेप्ट करेगा। इंडिया रुपे कार्ड को प्रमोट करता है, आप देखोगे फ्रांस उसको भी एक्सेप्ट करेगा। और फ्रांस के बाद ही आप देखोगे जो आसपास के देश है, जैसे कि जर्मनी हो गया, उसके अलावा स्पेन है, बेल्जियम है, यहाँ पर इटली है, इन सब कंट्रीज में भी आप देखोगे UPI की एक्सेप्टेंस बढ़ती रहेगी, और इसका मेन रीजन होगा फ्रांस। और जैसे जैसे UPI की इंटरनेशनलाइजेशन ज्यादा होगी तो आप देखेंगे इन कंट्रीज में भी कोई बड़ी बात नहीं है, इन द फ्यूचर लोकल्स भी UPI का यूज करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता दूं 777 मिलियन इंडियन कंज्यूमर शॉप्स है दुनिया भर में। इंडियन बिजनेसमैन हर जगह आपको मिलेंगे, इंडियंस हर जगह पहुंचे हुए हैं। यूरोप में लाखों की संख्या में इंडियंस हैं, US में लाखों की संख्या में हैं, और मोस्टली इंडियंस आप देखोगे बिजनेस संभालते हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, और इसके आगे देखो मेरे ख्याल से नीड ये है कि इंडिया और फ्रांस जल्दी से जल्दी इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करे, ताकि इंडिया फ्रांस का ट्रेड भी आगे बढ़े। ट्रेड देखकर मुझे दुख लगता है, फ्रांस के साथ अभी हमारा ट्रेड रफली $12.5 बिलियन के आसपास है। वियतनाम के साथ भी हमारा ट्रेड $15 बिलियन है। तो डेफिनेटली फ्रांस के साथ हमारा ट्रेड एटलीस्ट मैं कहूंगा 30 से लेकर $35 बिलियन होना चाहिए। दिस विल ओनली सीमेंट द रिलेशंस वी ऑलरेडी हैव। तो बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि प्रॉपर इंटरनेशनलाइजेशन हो रही है UPI की। अब आप देखोगे फ्रांस ने एक्सेप्ट कर लिया है, बाकी जो फ्रांस के आसपास के देश है वो मैंने आपको बता दिया एक्सेप्ट कर लेंगे इन द नियर फ्यूचर। रशिया भी बहुत ही जल्दी अब UPI को एक्सेप्ट कर लेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रांस के एक्सेप्ट करने के बाद रशिया में एक अर्जेंसी आएगी कि हम पीछे क्यों रह गए। फिर उसके अलावा आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया है, फिर जापान है, क्वाड कंट्रीज में मोस्ट प्रोबेबली सब लोग एक्सेप्ट करेंगे ही। USA में हो सकता है कि कुछ रेजिस्टेंस आए, वहां पर मास्टर कार्ड वीजा वो हो सकता है कि US गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करे कि अभी के लिए UPI को एक्सेप्ट मत करिए। बट इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि चाहे 1-2 साल लग जाए, USA में भी आपको UPI की एंट्री दिखेगी। नाउ वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि हाल ही में किस कंट्री ने प्रपोज किया है फ्यूचरिस्टिक प्लान टू लॉन्च सोलर पावर। हमारा आज का वीडियो है जो कि UPI से रिलेटेड, और आपको पता है कि UPI जो है वो इंडिया में जो है वो कितनी तेजी से फैल चुका है, जिससे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन फ्रांस में अब जो है वो जा चुका है, तो इससे सिंपली एक ही चीज़ नज़र आती है, और वो ये है कि इंडिया का सॉफ्ट पावर से जो है आप देख लो, इंडिया ने सबके साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखा हुआ है हर कंट्री के साथ। तो इंडिया की बात सुनना, इंडिया की बात मानना कोई इतना मतलब इंडिया के लिए इतना मुश्किल काम नहीं है किसी को भी मनाना। तो जिसकी वजह से आज जो है वही चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि UPI जैसी ऐप जो है वो मतलब कि UPI जो डिजिटल सिस्टम है
ये अब हमें देखने को मिलेगा दूसरी कंट्रीज में, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है और बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कि फ्रांस में रहते हैं। तो उन लोगों को बहुत ही इजी होगा इससे पेमेंट करना, या फिर जो भी यूपीआई के यूजेज हैं वो उसको यूज़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा उनके लिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि फ्रांस के साथ साथ अब जब फ्रांस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है तो इसके बाद हम मतलब देखेंगे आने वाले वक्त में कि दूसरे भी यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो इसको एक्सेप्ट करने में देर नहीं लगाएंगे। जब फ्रांस ने कर लिया है तो यकीनन दूसरी कंट्रीज़ भी इजीली इसको फॉलो करेंगी, यकीनन करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि जब एक यूरोपियन कंट्री में एंटर हो गया है ना, अब आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पर वो चला जाएगा। बाकी रही रशिया की बात, तो रशिया में भी यकीनन स्टार्ट हो जाएगा सून, क्योंकि रशिया के साथ तो वैसे ही इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं ही। तो इससे क्या होगा ना, इंडिया के वो जो इंडियन वहाँ पर रहते हैं भारत से बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो उनके लिए डिजिटल पेमेंट्स वगैरह करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। और जो है वो आने वाले वक्त में जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिहाज से जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने ये अच्छा फैसला लिया है कि इंडियन करेंसी, इंडियन पैसे, इंडियन जो पेमेंट्स हैं उनको जो है वो किस तरह से सेफ हैंड्स में रखा जाए, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वक्त का पता नहीं होता कब वक्त बदल जाए, तो उसके लिहाज से ये बहुत अच्छा है कि मतलब कि इस तरह का होना चाहिए था। तो मतलब सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा किया। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज। एंड ऑल्सो अब देखना यह है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं और जो है वो इसको फॉलो करती हैं। सो गाइज, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और लास्ट में यही कहूँगी कि रिलेशन अच्छे होने चाहिए हर कंट्री के साथ, तभी आपके मामला जो हैं वो अच्छे होते हैं। और यही हमने देखा यूक्रेन और रशिया की वॉर में, जब यूक्रेन के साथ रशिया का वॉर चल रहा था उस टाइम पर इंडिया ने किस तरह से उनके साथ जो है वो सारी चीज़ों को मैनेज किया था और किस तरह अपने लोगों को ऑपरेशन गंगा करके लेकर आए थे। तो ये भी एक सॉफ्ट पावर था, एक उनका अच्छा मतलब ताल्लुकात थे उस रशिया और यूक्रेन के साथ, तभी जाकर वो अपने इन सारे लोगों को सेफली लेकर आए स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए कहते हैं कि हर किसी के साथ अच्छी बनाकर रखनी चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, पॉलिटिक्स में भी और कंट्री के हिसाब से भी। सो गाइज, आपका क्या कहना है कमेंट में बताएं।